Welcome back once again. Good morning to all of you. And now today we are going to discuss on the icebreaker section of the second poem. We have learned the first poem in the last period and now we are beginning the second lesson today. And what is the title of the second lesson? Can you tell me? What is the title of the second poem? Open page number 99 of your textbook and tell me only the title of the poem. Indian Weavers. So this is the title of the poem and this is your second poem. And can you tell me the poet or poetess of this poem? Sarojini Naidu. Yes, very good, very good. Sarojini Naidu is the poetess of this poem. Sarojini Naidu is an Indian poetess. You know it very well. सरोजिनी नायडू एक इंडियन पोइटेस है, भारतीय कवयित्री है और महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कार्य भी किया है। देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने, इस कवयित्री ने, सरोजिनी नायडू, इन्होंने बड़ा अपना योगदान दिया है। ओके, so Indian Weavers is the poem written by Sarojini Naidu. Indian Weavers is a title की, इस टाइटल की जो पोएम है, ये पोएम किसने लिखी है? फिर सरोजिनी नायडू, इन्होंने लिखी है। एंड यू नो सरोजिनी नायडू इज़ एन इंडियन पोइटेस। और आपको पता है कि सरोजिनी नायडू एक इंडियन पोइटेस है, भारतीय कवयित्री है। Now before beginning the poem, let's look into page number 99 where there is icebreakers section. अभी पेज नंबर 99 के ऊपर हम देखेंगे। पेज नंबर 99 के ऊपर आप सबको सबसे ऊपर लाल पिंक लेटर्स में हेडिंग दिखेगा, दैट इज आइस ब्रेकर्स। डिड यू सी दैट हेडिंग, आइस ब्रेकर्स? ये आइस ब्रेकर्स हेडिंग के नीचे कुछ एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ हम सबसे पहले समझ लेंगे। ये एक्टिविटीज़ समझना पोएम सीखने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द प्रिपरेशन फॉर लर्निंग दिस पोएम। ये पोएम लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ये हमारी प्रिपरेशन है। सो First activity. Artisans are also called craftsmen. Are you looking into the textbook? टेक्स्टबुक आपने आपके सामने रखा है? यस सर। और मैं जो पढ़ रहा हूँ वो देख रहे हैं आप, उस पर उंगली रखो और जो जो शब्द मैं पढ़ रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और देखिए, ताकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। नो डिफ़िकल्टी विल बी देयर व्हेन यू रीड द लाइन्स ऑफ दिस एक्टिविटीज़। सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट एक्टिविटी। Artisans are also called craftsmen. They are creators of diverse goods and use their hands to create unique functional and also decorative items using traditional techniques. Now complete the verb given below. Now did you get the meaning of this? इसका मतलब समझा आपको, अर्थ समझा मैंने जो पढ़ा उसका? समझ में आ गया कुछ? तो इसका मीनिंग ऐसा है, आर्टिजन्स
यानी कारागिर जो हाथ से कुछ बनाते हैं, हाथ से कुछ चीज़ें बनाते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? आर्टिजन्स या तो क्राफ्ट्समैन, ऐसा इंग्लिश में उनको कहा जाता है। कारागिर जो लोग रहते हैं वो हाथ से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, उनको क्राफ्ट्समैन बोलते हैं या तो आर्टिजन्स बोलते हैं। और दे आर क्रिएटर्स ऑफ डाइवर्स गुड्स, अलग अलग प्रकार की चीज़ें वो बनाते हैं, उन चीज़ों का वो निर्माण करते हैं अपने हाथों से। यूज़ देयर ओन हैंड्स टू क्रिएट यूनिक फंक्शनल एंड डेकोरेटिव आइटम्स। और ये डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, खूबसूरत आइटम्स बनाने के लिए, सुंदर चीज़ें बनाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अपने स्किल का इस्तेमाल करते हैं। जो परंपरागत स्किल उनके पास है उसका वो इस्तेमाल करते हैं ऐसी यूनिक चीज़ें बनाने के लिए। आ गए? अभी मुझे बताइए कि आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन, इसका मतलब समझ में आ गया? आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन मीन्स यस सर। क्या है बताइए? हाँ, कारागिर, वेरी गुड। आर्टिजन्स या कारागिर लोग क्या करते हैं? कैसे बनाते हैं चीज़ें? हाथों से अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं, अपना स्किल यूज़ करते हैं। उनको जो परंपरा से मिला हुआ स्किल है, कौशल है, कुशलता है, उसकी सहायता से अलग अलग चीज़ें, बड़ी सुंदर चीज़ें वो बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कारागिर कहते हैं। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में कारागिर होते हैं। तो नीचे हमें लिखना है टाइप्स ऑफ आर्टिजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिजन्स की किस किस प्रकार के आर्टिजन्स होते हैं, किस किस प्रकार के कारागिर हमें देखने को मिलते हैं। तो किताब में ही ये आंसर लिखने की जगह दी गई है, तो आप किताब में ही लिख सकते हैं यहाँ पर। आपके हाथ में अगर पेंसिल होंगी, है क्या पेंसिल आपके पास? यस सर। हाँ, तो पेंसिल अगर है तो अभी मैं जो बताऊंगा वो आप यहाँ लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है का आर्टिजन का, कारागिर का। गोल्डस्मिथ, सुनार भी एक कारागिर होता है। क्या करता है सुनार? सोने की चीज़ है, सोने के अलंकार बनाता है, एक आर्टिजन है। और कौन कौन से आर्टिजन बता सकते हैं आप बताइए? सोने की चीज़ें बनाने वाला सुनार, लोहे की चीज़ें बनाने वाला क्या कहते हैं उसको? लोहे की चीज़ें बनाने वाले को क्या कहते हैं हम? लोहार। तो लोहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक स्मिथ। हाँ, लोहार लोहे की चीज़ें बनाता है। लकड़ी की चीज़ें बनाने वाले को क्या कहते हैं हम? फर्नीचर बनाने वाले को फर्नीचर बनाने वाला कारपेंटर। घर बनाने वाला मेसन। और जो यह मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पॉटर, कुम्हार। ये सारे आर्टिजन्स है। शिल्प बनाने वाला, कोई पुतला बनाने वाला स्कल्प्टर। और कोई कपड़ा बनाने वाला हो तो उसको बोलते हैं वीवर। कपड़ा जो बुनने वाला होता है, कपड़ा बुनता है, कपड़ा तैयार करता है, तो उसको कहा जाता है वीवर। तो इसमें हमने टाइप्स ऑफ आर्टिजन्स देखे हैं। आपने लिखे? यस। घर बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मेसन, MESON, मेसन। देखो हमने क्या क्या देखा, किस किस प्रकार के आर्टिजन्स यहाँ पर देखे। सबसे पहले गोल्ड स्मिथ, उसके बाद में ब्लैक स्मिथ, उसके बाद में कारपेंटर, उसके बाद में मेसन,
पॉटर, स्कल्प्टर, स्कल्प्टर, SCULPTOR. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ, किसके टाइप है ये? दीज आर द टाइप्स ऑफ आर्टिजन्स, आर्टिजन्स के कुछ ये टाइप्स है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड एक्टिविटी. In the second activity, you have to discuss with your partner the seasons, occasions when we need the following things. तो नीचे कुछ चीज़ें दी गई है, उन चीज़ों का इस्तेमाल हम किस सीज़न में करते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है. अपने पार्टनर के साथ में, अपने घर के लोगों के साथ में भी आप चर्चा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नीचे दी गई जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो हम कब और किस सीज़न में यूज़ करते हैं. क्या क्या दिया है नीचे देखिए. सबसे पहले दिया है वूलन क्लोथ्स, वूलन के कपड़े, ऊनी कपड़े का इस्तेमाल हम कब करते हैं, किस सीज़न में करते हैं, बताइए जल्दी से. विंटर में. विंटर में, वेरी गुड. तो उसके आगे लिखो वूलन क्लोथ्स इन विंटर. पेंसिल से लिखना वूलन क्लोथ्स के आगे क्या लिखना, इन विंटर. वी यूज़ वूलन क्लोथ्स इन विंटर. नेक्स्ट लिखा है कैजुअल क्लोथ्स. कैजुअल क्लोथ्स यानी सादे रोज के जो कपड़े हैं. When do we use casual clothes? कैजुअल कपड़े हम कब पहनते हैं? जब हम घर पे होते हैं, जब हम घर पे होते हैं और हमेशा के लिए हम कपड़े जो पहनते हैं उनको कहते हैं कैजुअल क्लोथ्स. सो उसके आगे आप लिखेंगे व्हेन एट होम. वी यूज़ कैजुअल क्लोथ्स व्हेन वी आर एट होम. नेक्स्ट है रिच सिल्क क्लोथ्स. जो बड़े भारी सिल्क के कपड़े होते हैं, सिल्की कपड़े, रेशमी वस्त्र हम कब पहनते हैं बताइए. अच्छे जो कपड़े हैं कब पहनते हैं बताइए ना जल्दी. क्या बताएं? जब हम फंक्शन में जाते हैं तब. हाँ, वेरी गुड. जब हम कोई फंक्शन में जाते हैं, कोई वेडिंग में जाते हैं, शादी समारोह में जाते हैं, या तो कोई त्यौहार होता है, दिवाली दशहरा जैसा कोई त्यौहार होता है, उस समय हम क्या पहनते हैं, अच्छी जो सिल्क के कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, हम इस समय पहनते हैं. नेक्स्ट है कलरफुल कंफर्टेबल क्लोथ्स. कलरफुल और कंफर्टेबल जो हमारे लिए कपड़े हैं वो कब पहनते हैं हम? कलरफुल कंफर्टेबल जो चीज़ें, जो कपड़े हैं वो हम कब पहनते हैं? जब हम ट्रैवल कर रहे होते, जब सफ़र में होते हैं तो हमें कंफर्टेबल कपड़े हम यूज़ करते हैं. और जब हम सोशलाइज करते हैं, समाज में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, मिलने को जाते हैं, तो हम कलरफुल और कंफर्टेबल कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द different types of clothes and when we use them, in which season we use them. Did you get it? समझा? Yes sir. Okay. Now next activity यहाँ पर है. Let's play a game. The teacher will ask the students some questions and students will understand that there are some exceptions to the general rules. Let's start. अब देखो कुछ यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, एक शब्द में देना है आंसर. तो पहला एग्जाम्पल आपको दिया है, वन हु यूज इज़ अ वीवर. जो बुनता है, कपड़ा बुनता है, उसको वीवर कहते हैं, बुनकर कहते हैं. वीवर यानी बुनकर. उसी प्रकार वन हु प्लेज अ गेम इज़ अ
वन हु प्लेज अ गेम, जो गेम प्ले करता है, गेम खेलता है, उसको क्या कहते हैं? प्लेयर। प्लेयर। तो वहाँ पे लिखो पेंसिल से, वन हु प्लेज अ गेम इज अ प्लेयर। लिख सकते हैं प्लेयर? यस सर। लिखो। आगे दिया है वन हु सिंग्स इज अ, सॉन्ग। नो नो नो, वन हु सिंग्स, जो गाता है उसे हम क्या कहते हैं? गायक, सिंगर। यस, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? सिंगर। वन हु सिंग्स इज अ सिंगर। वन हु डांसेस इज अ, जो डांस करता है वो डांसर। डांसर। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखिए डांसर, DANCER, डांसर। नेक्स्ट, वन हु टीचेस इज अ टीचर। टीचर। वेरी गुड। वन हु टीचेस इज अ टीचर, जो पढ़ाता है उसे हम शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं। और आगे है वन हु कुक्स इज अ, कुकर कहेंगे क्या? कुक बोलेंगे। हाँ, कुकर नहीं बोलेंगे, कुक बोलेंगे। जो पकाता है उसको हम कहते हैं कुक या तो शेफ, उसको कुकर नहीं बोलेंगे। ठीक है? तो आप, हाँ, यस। तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, इधर नेक्स्ट एक्टिविटी है, वी हैव ऑफन सीन द पिक्चर ऑफ गांधी जी स्पिनिंग ऑन हिज चरखा। हमने गांधी जी का चरखा घुमाते हुए चित्र हमेशा देखा है। गांधी जी है और वो क्या कर रहे हैं? चरखा घुमा रहे हैं एक हाथ से, चरखे को स्पिन कर रहे हैं। सो डिस्कस द रीजंस बिहाइंड दिस, वन हैज़ बीन गिवन फॉर यू। इसके पीछे के कारण बताइए कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, क्या संदेश देना था गांधी जी को लोगों को। चरखे का यूज़ करके वो सूत बनाते थे, कपास से सूत बनाते थे और वो सूत से कपड़ा बनाते थे, और उस कपड़े से बना हुआ जो, उस सूत से बने हुए जो कपड़े हैं वो कपड़े वो पहनते थे। तो इससे क्या संदेश देना था, क्या कारण था, इसके पीछे बताइए, आपको पता है? क्या कारण है, क्या कारण होगा? तो इसके पीछे का कारण ये है कि गांधी जी को संदेश देना था कि हम हाथ से बने हुए कपड़े हमने पहनना चाहिए। टू गिव द मैसेज दैट वी शुड वियर द हैंडस्पन क्लोथ्स। हाथ से बने हुए कपड़े जो व्यूअर बनाते हैं हाथ से, वो कपड़े हमने पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि हमारे देश के जो कारीगर लोग हैं, जो वीवर लोग हैं, उनको भी थोड़ी हम मदद कर सके। उनके कपड़े हम खरीदेंगे, वीवर लोगों ने बुने हुए कपड़े अगर हम खरीदेंगे तो हमारे पैसे उन तक पहुंचेंगे और उनको इनडायरेक्टली हम मदद करेंगे। इसलिए हमारे देश में जो बुनकर लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए कपड़े अगर हम पहनेंगे तो उनको हम इनडायरेक्टली मदद ही करेंगे, उनको जीवन जीने में सहायता करेंगे। और क्या संदेश था गांधी जी का? गांधी जी को बताना है आपको कि अगर ये सिंपल कपड़े आप पहनेंगे तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये जो उच्च विचार है, ये उच्च विचार आपको गांधी जी से लेना है। अपना जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार, ये तत्व हमने जीवन में फॉलो करना चाहिए।
हम हमेशा देखते हैं कि कपड़े बहुत महंगे महंगे पहनते हैं लोग, लेकिन उनके विचार अच्छे नहीं होते हैं, विचार उनके तुच्छ होते हैं। इसलिए कपड़े सादे पहनो, अच्छे सादे कपड़े पहनो, लेकिन अपने विचार जो है वो उच्च लिखो, उच्च रखो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये भी गांधी जी को हमें बताना है। और सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस का तत्व भी इसके पीछे है। स्वावलंबी, हमने हमारे देश में बने हुए जो कपड़े हैं वही पहनना चाहिए। तो ये सारे मैसेज गांधी जी को जनता को देने थे। इसलिए गांधी जी का जो चित्र हम देखते हैं कि चरखा घुमा रहा है, गांधी जी बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक हाथ से चरखा घुमा रहे हैं। ही इज़ स्पिनिंग द चरखा। ओके, सो द नेक्स्ट एक्टिविटी है नेम सम टूल्स यूज बाय द व्यूअर्स। ये जो बुनकर लोग होते हैं, बुनकर लोग कौन कौन सी टूल्स का उपयोग करते हैं। नीचे कुछ एक दिया है, लूम। लूम जो यंत्रमाग होता है, बुनने का एक यंत्र रहता है, उसका उपयोग करते हैं, लूम। और किस चीज़ का उपयोग करते हैं, किस टूल का उपयोग करते बताइए। उनके पास एक शटल होता है जो ऊपर नीचे करते हैं हाथ से, दैट इज शटल। और बॉबिन होती है, सूत को रखने के लिए, धागे को रखने के लिए बॉबिन होती है। और उनके पास सीजर्स भी रहती है, सीजर्स यानी कैंची। तो इन चीज़ों का, इन टूल्स का उपयोग ये वीवर्स लोग करते हैं। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज नेम सम टाइप्स ऑफ यार्न्स यूज बाय दी वीवर्स। यार्न्स का मतलब है धागा। किस प्रकार के धागे का इस्तेमाल करते हैं ये वीवर लोग, किस किस प्रकार के धागे का इस्तेमाल करते हैं। एक तो लिनन का धागा होता है, रेशमी वस्त्र जिससे बनाया जाता है वो लिनन होता है। दूसरा कॉटन का धागा होता है, कॉटन यार्न। और जूट का भी यार्न होता है। जूट से क्या बनाया जाता है पता है आपको? बोरे बनाए जाते, बोरे अनाज रखने के लिए, गेहूँ, ज्वार, चावल, शक्कर, ये रखने के लिए जो बोरे बनते हैं ना, वो जूट के बनाए जाते हैं। और फ्लैक्स का भी यार्न होता है। और सिल्क भी यार्न होता है। सिल्क का भी धागा निकलता है और उससे वस्त्र बनता है। तो यहाँ तक हमने आइस ब्रेकर्स की सारी एक्टिविटीज़ देखी। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द एक्टिविटीज़ वेल। डिड यू गेट इट? सभी एक्टिविटीज़ अच्छे से समझ में आ गए आपकी? यस सर। तो ये सारे हमने जहाँ जो डिस्कस किया यहाँ पर और जो आंसर हमने निकाले हैं डिस्कशन में से, वो सभी आंसर आपने यहाँ पे लिखना है। पेज नंबर 99 के ऊपर लिखे है, पेंसिल से लिखे है क्या? यस सर। हाँ, ओके। तो यहाँ पर हम जो आइस ब्रेकर सेक्शन है वो कंप्लीट करते हैं।